नमस्ते शिक्षक मित्रों और संस्था के प्रधानों। मैं कथन कुठारी मंथन एजुकेशनल प्रोग्राम सोसाइटी इंडिया में से आप सभी को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आमंत्रित करता हूँ। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम लर्निंग साइंस व्हाइल प्लेइंग प्रोजेक्ट का एक भाग है। लर्निंग साइंस व्हाइल प्लेइंग प्रोजेक्ट वह एक मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिशनल टॉयज और फोक टॉयज के माध्यम से किस तरीके से विज्ञान समझा सकते हैं उसका एक प्रयत्न किया है। यह प्रोजेक्ट एनसीएसटीसी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया है और मंथन एजुकेशनल प्रोग्राम सोसाइटी ने डेवलप किया है और साथ साथ में डिसेमिनेशन का भी काम कर रहे हैं। संस्था की थोड़ी बात करें तो मंथन एजुकेशनल प्रोग्राम सोसाइटी इंडिया मेनली एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वह विज्ञान प्रसार के कार्य में कार्य करता है। वह करीबन 20 साल से ये कार्य करता है और उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स हैंड्स ऑन एक्टिविटी किट्स, साइंस बेस्ड रिसर्च या फिर खिलौने पे रिसर्च के कार्य होते हैं, मोबाइल एग्जीबिशंस, आंगनवाड़ी डेवलपमेंट, साथ साथ में हम लोग विज्ञान केंद्र भी चलाते हैं, विज्ञान के एग्जीबिशंस भी डेवलप करते हैं जो कंप्लीटली हैंड्स ऑन हो, बच्चे खेल सके, समझ सके, कम्युनिटी इन्वॉल्व हो सके, वो प्रयत्न रहता है। और साथ साथ में हम लोग विज्ञान का सम्मेलन करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। हमारे कई सारे प्रोग्राम्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं। थोड़ी एक्टिविटी किट्स के बारे में भी बात करें। एक्टिविटी किट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों को एंगेज किया जा सकता है और जिससे बच्चे विज्ञान या फिर कोई भी सब्जेक्ट्स खेलते खेलते समझ सकते हैं। कोई प्रवृत्ति करते हैं, कोई कागज से खिलौने बनाते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ऐसे कई सारे कार्य हो सकते हैं। एक एक्टिविटी किट के अंदर 20 से लेके 50 तक कितनी भी एक्टिविटीज हो सकती है। मंथन एजुकेशनल प्रोग्राम सोसाइटी इंडिया ने 100 से भी ज्यादा एक्टिविटी किट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए डेवलप की है। वो बता के हमको खुशी आनंद व्यक्त होती है। यह प्रोजेक्ट लर्निंग साइंस व्हाइल प्लेइंग की बात करें, खेल खेल में विज्ञान सीखें, यह प्रोजेक्ट मेनली भारत के खिलौने पे फोकस्ड है। जब हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत एक विभिन्नता का देश है। भारत में डाइवर्सिटी हर एक जगह पे मिलती है। भारत में डाइवर्सिटी मिलती है हमको कपड़े में, हमको लैंग्वेजेस में डाइवर्सिटी मिलती है, हमको खाने में डाइवर्सिटी मिलती है, हमको क्राफ्ट में डाइवर्सिटी मिलती है, हमको डाइवर्सिटी खिलौने में भी मिलती है। ये खिलौने बन सकते हैं, कई मिट्टी के बनते हैं, कई खिलौने बनते हैं कागज के, कई खिलौने बनते हैं बाम्बू से, या सिर्फ कोई खिलौने आजू बाजू से मिली हुई चीजों से बनते हैं और ये सभी खिलौने बच्चे खेलते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये खिलौने के माध्यम से हम लोग बच्चों को विज्ञान समझाएं या फिर बच्चों के पढ़ाई में ये खिलौने इन्वॉल्व करें। यह बेस रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है। प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य या एम क्या है? लर्निंग साइंस व्हाइल प्लेइंग, खेलते खेलते विज्ञान सीखें, जैसे कि नाम बताता है, वह हमारे प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है। ये प्रोजेक्ट में हमारा मेन उद्देश्य वह था कि हम लोग अलग अलग फोक टॉयज को रिसर्च करें और गांव में मिलते ये फोक टॉयज के माध्यम से हम लोग विज्ञान का प्रसार करें। यह विज्ञान के प्रसार से हम लोग बच्चों को सिर्फ विज्ञान नहीं समझाते हैं, पर उनके कॉम्प्लिकेटेड विज्ञान के अलग अलग विषय को उनकी हर रोज की लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं। हम लोग प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो विज्ञान रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, फोक मीडिया रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और अन्य ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। विज्ञान रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स जैसे हमने आगे बताया कि हमारा मेन उद्देश्य वह था कि बच्चे खेलते खेलते विज्ञान समझे या फिर खेलते खेलते पढ़ाई करें। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव वह था कि बच्चे एंगेज होके काम करें। जब कोई बच्चा एक खिलौना खेलता है
या फिर एक खिलौना बनाता है तो वो एंगेज होता है वो बच्चा, और वह माध्यम से बच्चा जो समझता है वो उसके दिमाग में फिक्स हो जाता है। हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव वो था कि हम लोग हैंड्स ऑन तरीके से एक्टिविटीज बच्चों के साथ कंडक्ट करें और वो लो कॉस्ट भी होनी चाहिए। एक मेन ऑब्जेक्टिव वह था कि हम लोग जो गांव में बसा हुआ लोकल नॉलेज था उसको ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना चाहते थे और नेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहते थे। फोक मीडिया बेस्ड ऑब्जेक्टिव की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने थोड़े ही समय पहले बताया था कि गांव के खिलौने लुप्त हो जाते हैं, अभी दिखते नहीं है, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि वह खिलौने बच्चों की पढ़ाई में इन्वॉल्व किए जाए। तो यही सोच को दिमाग में रखते हुए हमने पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया था और इसी माध्यम से, खिलौने के माध्यम से विज्ञान समझाने का प्रयत्न किया था। अन्य और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यह प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग बच्चों को इनोवेशन की डायरेक्शन में बढ़ाना चाहते हैं। जब एक बच्चा खिलौना खेलता है और विज्ञान समझता है तो वो खेलते खेलते उसके दिमाग में और सोच आते हैं और उसके माध्यम से वो इनोवेशन की ओर जाते हैं और गांव के जो जो सारे डिस्ट्रिक्ट, सिटी और स्टेट लेवल में विज्ञान का प्रसार हो, वो हमारा मेन उद्देश्य था। ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में दो टाइप के आउटकम्स थे। एक था हैंड्स ऑन एक्टिविटी किट। यह हैंड्स ऑन एक्टिविटी किट ऐसी कुछ दिखती है, एक बक्से में पैक की हुई अन्य एक्टिविटीज है जिसके जिसके द्वारा बच्चे विज्ञान समझ सकते हैं। वह एक्टिविटी किट में एक इंट्रोडक्टरी शीट है जिसके पीछे उसकी माहिती लिखी हुई है, एक यूजर मैनुअल है, यूजर मैनुअल के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई है और साथ साथ में उसकी एक्टिविटीज भी बताई गई है कि कौन सी एक्टिविटीज है, क्या मटेरियल दिया गया है, उसकी माहिती दी गई है। आगे जाए तो यह एक्टिविटी किट में, प्रवृत्ति किट में इस तरीके की 20 एक्टिविटीज है, 20 प्रवृत्तियां है। हर एक एक्टिविटी इस तरीके से डिजाइन की गई है जिसमें उसका नाम, खिलौने का नाम ऊपर आए, उसका एक बैकग्राउंड आए, खिलौना कौन सी जगह से है, क्यों ये खिलौना सिलेक्ट किया गया है और कौन से मटेरियल में से बनता है। खिलौना बनाने की पद्धति दी गई है, अगर खिलौना तैयार दिया गया है तो वो खिलौना किस तरीके से यूज कर सकते हैं तो उसकी पद्धति दी गई है, मेथडोलॉजी दी गई है, वो किस तरीके से चलता है वो खिलौना और उसके पीछे का विज्ञान क्या है। हर एक एक्टिविटी किट में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं और वो बहुत सिंपल है समझने के लिए। ऐसे ये बर्ड विसल है तो उसकी एक एक्टिविटी है, वो खिलौना आपकी किट में दिया गया है। एक टेलीफोन, यह खिलौना हम सब लोग बनाते थे बचपन में और यह खिलौने से हम लोग रेजोनेंस का प्रिंसिपल बच्चों को समझा सकते हैं। कागज का एक फटाका, इससे भी कई लोग खेलते होंगे, इसमें भी इसी तरीके से ही इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जैसे कि इधर विजुअल इंस्ट्रक्शंस दी गई है, इधर उसका बनाने का तरीका दिया गया है और इधर आपको कागज का फटाका बनाने के लिए कागज भी दिया गया है। नॉइज मेकर, तो हर एक एक्टिविटी इस तरीके से टोटल 20 एक्टिविटीज दी गई है। कई एक्टिविटी साइंस के अलग अलग प्रिंसिपल्स पे काम करती है, जैसे साउंड पे काम करती है, मोशन पे काम करती है, एयर प्रेशर पे काम करती है, तो ऐसे अन्य साइंस के प्रिंसिपल्स पे काम करती है। तो हम लोग आगे बात करते हैं कि ये किट में क्या है। हर एक किट के अंदर एक इंट्रोडक्टरी शीट है, एक यूजर मैनुअल है, 15 DIY एक्टिविटीज है जिसको काट के या फिर ज्वाइन करके या फिर मटेरियल जो किट में दिया गया है उसको यूज करके बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं, अलग अलग प्रवृत्तियां या फिर खिलौने बना सकते हैं। 5 या 6 ट्रेडिशनल टॉयज दिए गए हैं, एक मिनी बुकलेट दी गई है,
एक पोस्टर दिया गया है जो स्कूल्स में लगा सकते हैं, एक ग्रुप एक्टिविटी भी है। यह खिलौने मोशन, साउंड, एनर्जी, मास एंड फोर्स, ग्रेविटी, मोमेंटम, फ्लो, बैलेंस और इवन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। इस तरीके से ये किट है, ये खिलौने हैं, हर एक मटेरियल इस तरीके से पैक किया गया है और इसके अंदर सारी चीजें दी गई है। जैसे एक वायर चाहिए तो वायर दिया गया, इवन स्ट्रॉ दिया गया है। आगे बात करें तो इस तरीके से टोटल 20 एक्टिविटीज हैं। एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक छोटी सी बुकलेट है और एक स्कूल के लिए पोस्टर है। किट के दूसरे आउटकम की बात करें जो आपको दिया गया है, उसमें हमारा मेन उद्देश्य वह था कि स्कूल्स एग्जीबिशंस लगा सके, ये खिलौने के एग्जीबिशंस या प्रदर्शन लगा सके। यह प्रदर्शन बॉक्स या फिर मोबाइल रिसोर्स लर्निंग बॉक्स में 20 अलग अलग पोस्टर्स दिए गए हैं, 10 ट्रेडिशनल फोक टॉयज दिए गए हैं जो अभी मिलते नहीं है, कम मिलते हैं, एक यूजर मैनुअल दिया गया है, 20 वीडियोस दिए गए हैं अलग अलग खिलौने के और साथ में ये एग्जीबिशन लगाने के लिए फोल्डिंग स्ट्रक्चर दिया गया है। यह किट करीबन ऐसी कुछ दिखती है, यह किट ऐसी दिखती है। इसका साइज है करीबन 2 फीट बाय 2 फीट बाय 8 इंच। तो इसमें पूरा का पूरा स्कूल के लिए एग्जीबिशन दिया गया है। इस तरीके से सारे खिलौने दिए गए हैं, साथ में पोस्टर्स दिए गए। मैं आपको थोड़े पोस्टर्स भी दिखाता हूं। इस तरीके से पोस्टर्स दिए गए हैं। हर एक पोस्टर के अंदर ऊपर एक फोटोग्राफ है, उसका टाइटल है, उसका इंट्रोडक्शन है और नीचे वो खिलौना किस तरीके से काम करता है और उसका वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इस तरीके से ये टोटल 20 पोस्टर्स एक एनवलप में पैक करके दिए गए हैं। जो इसके अंदर एग्जीबिशन स्टैंड है उसको समझाने के लिए, उसका असेंबली के समझाने के लिए एक अलग से वीडियो दी गई है आपको एक एनिमेशन के फॉर्मेट में। वह देख के आप ये पूरा एग्जीबिशन, स्कूल में आप कोई साइंस फेस्टिवल हो रहा है, साइंस फेयर हो रहा है, कोई भी गैदरिंग हो रहा है या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं और ये एग्जीबिशन लगा के बच्चों को अलग अलग वैज्ञानिक सिद्धांत खेलते खेलते समझा सकते हो। यह मटेरियल की बात करें तो आगे जाए तो इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 3 टाइप के आउटकम्स निकले हैं। फर्स्ट आउटकम जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटी किट है, जिसके अंदर 20 एक्टिविटीज है, खिलौने हैं और छोटी सी यूजर मैनुअल है और उसके माध्यम से बच्चे सारे खिलौने बना सकते हैं। दूसरी चीज पे जाए तो लर्निंग रिसोर्स बॉक्स है जो एक एग्जीबिशन बॉक्स है और वो स्कूल या शाला या फिर संस्था आपकी, तो वो आउटरीच कर सकते हैं, वो एग्जीबिशन लगा सकते हैं आपके स्कूल में या फिर संस्था में और लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड कर सकती है खिलौने के बारे में और वो विज्ञान के बारे में। और तीसरा आउटकम है अलग अलग वीडियोस, जो खिलौने की वीडियोस है उसकी ट्रेनिंग वीडियोस बनाई गई है या फिर DIY वीडियोस बनाई गई है, तो वो भी आपके स्कूल में आप दिखा सकते हो या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दिखा सकते हो। वो आपकी यूट्यूब चैनल पे भी आप डाल सकते हो ताकि उसका प्रसार बढ़ सके। हमने हर एक स्कूल के लिए जब हम लोग आउटरीच प्लान कर रहे थे तो हमने हर एक स्कूल को इस तरीके से डिसमिनेशन किया है कि हर एक स्कूल को 10 हैंड्स ऑन एक्टिविटी किट्स मिले, एक लर्निंग रिसोर्स बॉक्स मिले और सारी लिंक्स मिले ट्रेनिंग वीडियोस की और DIY खिलौने की, जिसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। अगर कई सारी संस्थाओं को ज्यादा किट्स मिली हो तो वो अपनी नेटवर्किंग स्कूल्स में भी दे सकते हो। मैं आशा रखता हूं कि आपको इधर तक की इंफॉर्मेशन समझ आई होगी और ये एक शुरुआत है, यह प्रोजेक्ट एक शुरुआत है। यह प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग खेलते खेलते विज्ञान समझाने का कॉन्सेप्ट स्प्रेड करना चाहते हैं। चलो हम सब मिलके यह कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाए और सब बच्चों को खेलते खेलते विज्ञान समझाए। नमस्ते, थैंक यू। अभी ट्रेनिंग के नेक्स्ट पार्ट में निधि खुशवा और किंजल पटेल हमारी टीम में से आपको
अलग अलग खिलौने दिखाएंगे, उसके पीछे का विज्ञान समझाएंगे और साथ साथ में थोड़े खिलौने स्क्रीन पे बना के दिखाएंगे। वो थोड़े बनाएंगे, आप किट खोल के सारे खिलौने एक्टिविटीज को समझ के पढ़ के आप बना सकते हो। So over to you, Nidhi, Kinjal. You may proceed ahead with the training program. नमस्ते, मैं निधि कुशवाहा, मंथन एजुकेशनल प्रोग्राम सोसाइटी और खोज म्यूजियम की तरफ से आज आपके साथ खेलते खेलते चलो सीखे विज्ञान की कुछ सूचनाएं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उस किट के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हम पहले जान लेते हैं कि इस किट के अंदर क्या क्या है। तो इसमें टोटल 21 तरह की अलग अलग एक्टिविटीज है, जिसमें आपको एक एक्टिविटी शीट है, उसके अंदर सारी डिटेल्स दी गई है कि आपको वो खिलौने, इसके अंदर अलग अलग 21 तरह के खिलौने आप बना सकते हैं। तो वो खिलौने आप कैसे बनाएंगे, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनसे बच्चे कैसे खेलते थे, और मेन चीज कि उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, वो आप सीखेंगे। तो इस किट के अंदर बेसिकली एक्टिविटी शीट्स है, 21 या 23 एक्टिविटी शीट है। छोटी छोटी ग्रुप एक्टिविटीज है जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ मिलकर स्कूल या घर में कर सकते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी सी पुस्तिकाएं है, बुकलेट्स है, जिसके अंदर प्राचीन टाइम में कैसे खिलौने थे, कैसे उनसे बच्चे खेलते थे। जैसे कि अभी हम लोग मोबाइल फोन्स में गेम खेलते हैं, कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, उस तरह पहले के बच्चों के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो लोग खिलौनों से खेलते थे, जो कुम्हार मिट्टी से बनाते थे या कागज के बनते थे या कुछ मेटल से, धातुओं से बनते थे। तो उन खिलौनों की आपके पास एक फोटो होगा उस पुस्तिका में और एक साइड उसकी जानकारी होगी। और जो चौथी चीज इसमें है वो है पोस्टर, जिसको आप टीचर्स, शिक्षक स्कूल में नोटिस बोर्ड यानी कि जो सूचना बोर्ड होता है उस पर लगा सकते हैं, जिससे बच्चे उनको पढ़कर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विद्यार्थी पढ़ सकते हैं या स्टूडेंट्स भी, विद्यार्थी एक दूसरे को सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी शीट की बात करते हैं। तो उसमें अगर आप एक्टिविटी शीट देखेंगे तो सबसे पहले आपको उस एक्टिविटी का शीर्षक दिखाई देगा कि उसका नाम क्या है। उसके बाद में आपको उस खिलौने का परिचय लिखा हुआ दिखाई देगा कि वो खिलौने कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, या आप उसको कहाँ देख सकते हैं। जैसे कि आप मेले में देख सकते हैं, या गली के बच्चे उसको बनाते हैं, या कुम्हार बनाते हैं। फिर उस खिलौने को आप कैसे बनाएंगे, उसकी सामग्री उसमें दी गई है और आपको उन स्टेप्स को फॉलो करके वो खिलौना बनाना है। फिर उसके बाद ये कैसे काम करता है, उसके पीछे का साइंस भी आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं आपके साथ जो पहले 6 खिलौने शेयर करने जा रही हूँ वो आपको इस किट में रेडीमेड मिलेंगे, यानी कि वो तैयार है। तो सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ कि आपको उसको कैसे यूज करना है और उसके पीछे का साइंस क्या है। सो सबसे पहले एक खिलौना है मेरे पास, उसका नाम है बांस की पट्टी की सीटी। तो आप सभी लोगों को आपने कभी ना कभी आवाज सुनी होगी सीटी, कुछ लोग हाथ से बजाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही फूंक मार के बजाते हैं। तो मेरे पास ये बांस की पट्टी की सीटी है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ऊपर नीचे बांस की पट्टी है, नीचे इसमें एक रबर बैंड फिक्स किया है और उसको यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है। अब आप देखिए इसमें क्या होता है जब मैं फूंक मारती हूँ। तो आपने सुना होगा कि इसमें से एक आवाज आई। तो ये आवाज कैसे आई, तो जैसा कि इसमें मैंने आपको कहा कि इसमें रबर है, तो जब मैं फूंक मारती हूँ तो हवा के जो अणु होते हैं वो इसके अंदर से इस रबर को कंपन करवाते हैं और उस कंपन की वजह से वो आवाज निकलती है, उस वाइब्रेशन की वजह से वो आवाज निकलती है जो आपको एक सीटी के जैसे सुनाई देती है। तो ये था बांस की पट्टी की सीटी और वो कैसे बजती है उसके पीछे का साइंस। तो अभी हम देखते हैं दूसरा खिलौना कि पानी से सीटी मारता पक्षी। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में यहाँ पर एक पक्षी है जो मिट्टी का बना हुआ है और ये अंदर से खोखला है। तो आपको देखना है कि मैं जब इसके अंदर यहाँ से फूंक मारती हूँ तो क्या होता है। तो आपने सुना इसकी आवाज, ये आवाज कैसे आई, हमको कैसे उस सीटी की तरह सुनाई दी।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब भी हवा किसी माध्यम से गति करती है तो वो बदलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके पास जाने के लिए, हवा को जाने के लिए संकरा रास्ता है, पतला है, और यहाँ पर उसके पास रास्ता ज्यादा है, और यहाँ से वो आवाज जब बाहर निकलती है तो हमें वो सुनाई देती है। तो ये हवा यहाँ से गई तो उसके पास छोटा रास्ता है, वहां बड़ा रास्ता है, तो वो टकराती हुई निकली, इसलिए हमें ये आवाज सुनाई दी। अब आपको ये चेंज नोटिस करना है कि जब मैं इसके अंदर पानी भरती हूँ तो आपको ये आवाज कैसी सुनाई देती है। तो आपने देखा ये आवाज हमको ऐसी सुनाई दे रही है जैसे कि पक्षी बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने इसमें पहले क्या था, ये अंदर से खाली था, तो जब मैंने हवा इसमें फूंक मारी तो वो सिर्फ इस मिट्टी से टकराती हुई जा रही थी, हवा सिर्फ इसी से टकराती। लेकिन अभी उसके पास दो माध्यम हो गए, एक हवा है और दूसरा पानी है। तो जब वो उससे दोनों माध्यम से टकराकर जब प्रतिक्रिया करती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो पक्षी सीटी बजा रहा है या पक्षी आवाज कर रहा है। तो ये इस खिलौने के पीछे का साइंस था। अभी हम देखेंगे तीसरा खिलौना जिसका नाम है जंपिंग जैक, जो कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि जो सर्कस वाले होते हैं वो उस टाइप का आपको खिलौना दिख रहा होगा। अभी आपको देखना है कि कैसे वर्क करता है। तो आप देखेंगे जब मैं इसको घुमा रही हूँ तो वो अपने हाथ पैर ऊपर नीचे कर रहा है, जंपिंग जैक। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप देख सकते हैं कि इसके जो हाथ और पैर है, ये जॉइंट्स, ये जो है सभी धागे से बंधे हुए हैं। तो जब मैं इसको घुमाती हूँ तो इसके ऊपर केंद्र त्यागी बल लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैर जो है वो दूर जाकर फिर पास आते हैं। आप देख सकते हैं कि वो दूर जाकर फिर पास आते हैं। तो ऐसा जो है ये केंद्र त्यागी बल की वजह से होता है। तो आप इस सिर्फ खिलौने को देखकर उसका मजा ही नहीं ले रहे होंगे, बल्कि उसका साइंस भी सीख रहे होंगे, विज्ञान भी, कि वो कैसे काम करता है। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे, तो मेरे साथ किंजल मैडम भी यहाँ पर है जो बेसिकली एक्टिविटी हैंडल कर रहे हैं। तो मैं अभी एक्टिविटी एरिया को स्पॉटलाइट कर रही हूँ। तो ये हमारा एक्टिविटी टेबल है जहाँ पर आप आगे की एक्टिविटीज देख पाएंगे। तो अभी नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम देखने वाले हैं वो है जादुई कछुआ। तो उसके लिए आपको चाहिए एक बाउल, और जरूरी नहीं है कि आप कांच का ले, और ये किट में आपको दिया है एक मिट्टी का कछुआ, और आपको कछुए के साइज का ही आपके आसपास की जगह से एक पत्थर ढूंढ लेना है, और आप उससे छोटा पत्थर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाउल में पानी भरेंगे और उसके बाद हम कछुए को रखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि कछुआ जो है वो पानी में तैर रहा है। अब हम इस कछुए को बाहर निकालते हैं और हम इसमें उसी साइज का एक पत्थर डालते हैं और हम देखेंगे क्या हुआ। तो आप देख सकते हो पत्थर डूब गया। अभी हम छोटा पत्थर डाल रहे हैं, आपने देखा कि वो भी डूब गया। अब हमारा जो कछुआ था उससे भी छोटे साइज का हमने पत्थर लिया, लेकिन वो डूब गया, जबकि हमारा कछुआ जो है वो तैर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे जो विज्ञान है वो है घनता का विज्ञान। घनता यानी कि वॉल्यूम। तो इस कछुआ के अंदर आप देख सकते हैं ये मिट्टी के पतले लेयर से बना हुआ है, मिट्टी का पतला पड़ है और अंदर से ये खोखला है। तो अंदर, इसके अंदर जो हवा की घनता है वो बाहर की घनता से ज्यादा है, और आप जो पत्थर देख रहे हैं इसकी घनता उस पानी की घनता से ज्यादा है, इसलिए ये डूब जाता है, जबकि हमारा जो कछुआ है वो तैरता है। और इसके पीछे एक दूसरा विज्ञान का सिद्धांत भी है जो हम हमारी आने वाली एक्टिविटी में देखेंगे। तो ये जादुई कछुआ नहीं था, बल्कि इस प्रकार से इसको कुम्हार ने बनाया था कि वो तैर रहा था। उसकी डेंसिटी, उसकी जो घनता है वो इस तरह से काम कर रही थी। अभी हम हमारा नेक्स्ट जो खिलौना है वो देखेंगे।
जिसे हिंदी में लट्टू कहते हैं और इंग्लिश में टॉप कहते हैं। तो आप सभी ने कभी ना कभी लट्टू घुमाया होगा, जिसको हम जो लट्टू देखते हैं वो बेसिकली कैसा होता है, कोन शेप का होता है, ठीक है, कोन शेप का नुकीला होता है नीचे से और हम उसको धागे की मदद से घुमाते हैं। लेकिन ये लट्टू ऐसा नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये घूमने पे भी क्या कुछ अलग दिखाता है। आप देख सकते हैं ये घूमता घूमता उल्टा हो गया, देखिए ये उल्टा होकर भी घूम रहा है। फिर से एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए ये घूमते घूमते उल्टा हो गया। तो ऐसा क्या हुआ, हम जो लट्टू नॉर्मली घुमाते हैं जो धागा बांधकर, वो तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका शेप कोन जैसा होता है और आप देख सकते हैं ये पूरा गोल है। तो क्या होता है, जब हम नॉर्मली भी लट्टू घुमाते हैं तो वो क्या होता है, जब आप उसको फेंकते हैं तो वो एकदम सीधा घूमता है, फिर धीरे धीरे उसका जो झुकाव होता है जमीन की तरफ वो बढ़ता जाता है और फिर एक टाइम आता है कि वो रुक जाता है। और ये आपने देखा कि ये क्योंकि गोल है तो ये उल्टा होकर भी घूमने लगता है। अब इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो है कोणीय वेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि कोण इसमें मेन रोल प्ले करता है। और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, कि हमको न्यूटन का नियम पता होगा पहला, कि कोई भी चीज जब तक गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। तो हमें पता है कि हमारे जो आइडियल वर्ल्ड नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि इस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगता हो। यहाँ पर हवा का घर्षण है, हमारा एयर रेजिस्टेंस है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो उसकी वजह से उसकी गति जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती और एक समय ऐसा आता है कि वो रुक जाता है। लेकिन क्योंकि इसका शेप गोल है ये उल्टा हो गया और फिर वो घूमकर थोड़ी देर बाद रुक गया। अभी हम उस चीज को साइड में रख के ये दूसरा हमारा खिलौना देखेंगे। नेक्स्ट टॉय जो है हमारा वो है उछलता हुआ बंदर या फुदकता हुआ बंदर। तो आपको किट में इस तरह का बंदर का कटआउट मिलेगा, एक स्पोक होगा यानी कि कमान होगा और एक स्प्रिंग होगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है, ख्याल रखना है कि जो स्प्रिंग का बड़ा वाला हिस्सा है वो आपको बाहर की तरफ रखना है और आपको अभी उसमें बंदर का हाथ जो है वो फंसाकर फिक्स कर देना है। तो इस तरह से आपको इसको फिक्स करना है और बस आपको नीचे से पकड़ के रखना है और आपका उछलता हुआ बंदर तैयार है। आप फिर से एक बार देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि बंदर जो है वो उछलता हुआ नीचे आ रहा है। तो ये कोई जादू या तरकीब नहीं है या कोई खेल नहीं है, इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। तो इसमें क्या है कि आपकी ये जो कमान है, जो स्पोक है, जो डंडी आपने हाथ में पकड़ के रखी है और जो स्प्रिंग है, इनके बीच घर्षण बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से वो नीचे आता है और स्प्रिंग की वजह से वो उछलता है। तो हमें ऐसा लगता है कि बंदर जो है वो फुदकता हुआ उछलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये थे हमारे कुछ तैयार खिलौने जो हमने देखे, जो आपको किट में दिए होंगे और आप उसको सीधा उपयोग कर सकते हैं। और अब हम कुछ ऐसे खिलौने देखेंगे जो आपको खुद बनाने हैं। तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए हम पहला देखेंगे दौड़ती हुई गुड़िया। तो उसके लिए आपको किट में सबसे पहले ऐसे मैग्नेट्स मिलेंगे, उन मैग्नेट्स को और ऐसा एक शीट मिलेगा, उसमें से आपको ये जो येलो पोर्शन, ग्रीन और पिंक, वो उसी हिसाब से काटना है। आपको सिर्फ वो गुड़िया का चित्र नहीं काटना है, आपको पूरा उसको कलरफुल पोर्शन काटना है, जो काटने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए, और आपको इन मैग्नेट्स को इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो एक दूसरे से दूर भागे। ये देखिए अभी ये पास आ रहा है, अब देखिए ये एक दूसरे से दूर भाग रहे, तो आप उसको उल्टा घुमा के उसकी दिशा को एडजस्ट कर सकते हैं। और अभी ये जो गुड़िया है उसको ऐसा गोल आपको फोल्ड कर देना है और आपको सेलो टेप की मदद से उसे चिपका देना है। तो आप सेलो टेप की मदद से
उसको चिपका देंगे। सबसे पहले आप जो ये चुंबक है, जो मैग्नेट है, उसकी दिशा इस तरह से सेट करेंगे कि वो एक दूसरे से दूर जाए, और फिर आप इसमें से कोई भी दो जो गुड़िया के चित्र है वो काट सकते हैं और इस तरह से उसको गोलाकार मोड़कर सेलो टेप की मदद से चिपकाएंगे और आपकी ये गुड़िया तैयार है दौड़ने के लिए। अब हम इन गुड़िया को इस मैग्नेट के ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब आप गुड़िया को दूसरी गुड़िया के पास ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो उससे दूर भाग रही है। जैसा कि आपने शायद जो भी शिक्षक है हमारे, उन्होंने या कुछ बच्चों ने भी किसी मेले में देखा होगा जहाँ पर कठपुतली का खेल या रामलीला वगैरह होता है, जिसमें ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, किसी भी एक चुंबक की दिशा बदल देंगे, तो उसको हटा के पलट देंगे, गोल कर देंगे, और फिर अब हम देखेंगे कि क्या होता है। आपको सिर्फ एक ही चुंबक की दिशा बदलनी है और अब आप देख सकते हैं कि वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। पहले वो एक दूसरे से दूर जा रहे थे, अब हम उसको दूर रखेंगे, ये देखिए अभी दूर जा रहे हैं। और अगर हम चुंबक की दिशा बदलते हैं तो वो पास आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये खेल तो है ही, लेकिन साथ में इसके पीछे विज्ञान क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो मेन चीज, जो मेन इसका रीजन है, जो मेन कारण है, वो है ये चुंबक। तो चुंबक जो होता है उसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, उसका ये गुणधर्म होता है कि जब आप एक जैसे समान ध्रुव को पास पास लाते हैं तो वो एक दूसरे से विकर्षित होते हैं, अपाकर्षित होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन जब आप एक ही अलग अलग डायरेक्शन बदल देते हैं, यानी एक उत्तर ध्रुव है एक दक्षिण ध्रुव है, तो आप देख सकते हैं वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। तो चुंबक का ये गुणधर्म है कि एक जैसे ध्रुव, एक ध्रुव हमेशा एक दूसरे को अपाकर्षित या विकर्षित करते हैं और एक दूसरे से अलग असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यही वो सिद्धांत है जिस पर हमारा ये खिलौना कार्य कर रहा है। तो ये था हमारा दौड़ती हुई गुड़िया वाला खिलौना। अभी हम दूसरे टॉय की तरफ आगे बढ़ेंगे जो है नॉइज मेकर। तो आप सभी ने महसूस किया होगा, जो भी विद्यार्थी है या जो टीचर है उन्होंने नोटिस किया होगा कि बच्चों को आवाज करने में बहुत मजा आता है अलग अलग तरह की। तो हम आज ऐसा ही एक खिलौना बनाने जा रहे हैं। तो ये भी एक्टिविटी शीट है नॉइज मेकर की, उसमें आप देख सकते हैं कि इस साइड में एक कार्ड दिया हुआ है जिसको आपको कैंची की मदद से यहाँ से काट लेना है सीधा, जिसको काटने के बाद आपको वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अभी आपको उसको हाफ फोल्ड करना है और ये जो ऊपरी हिस्सा दिया है उसे भी हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे और फिर आपको उसे सेलो टेप की मदद से चिपका देना है। तो ये हम एक इन्वेलप बना रहे हैं, एक हमारा कवर जैसा ये बन रहा है। तो आप देखेंगे आपको इसी तरह से स्टेप्स फॉलो करके बनाना है। वैसे ये हमारी एक्टिविटी शीट में भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम अपनी एक्टिविटी किट में से एक बैंगल लेंगे, एक बंगड़ी लेंगे और एक रबर बैंड लेंगे, जिसको हम यहाँ पर बताए अनुसार रबर को फिक्स कर देंगे आधे पोर्शन में, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम एक दिया सलाई लेंगे और उसको इस रबर के बीच में डालेंगे और उसके बाद इसको घुमाते हुए हम रबर को ट्विस्ट करेंगे, उसे मोड़ेंगे। दिया सलाई जो है उसे गोल गोल घुमाएंगे तो रबर ट्विस्ट होगा और फिर हम इस दिया सलाई को पकड़ के, हमें इसे छोड़ना नहीं है और हम इसको इस इन्वेलप में रखेंगे और उसके बाद हम दिया सलाई को जब छोड़ेंगे तो आपको देखना है क्या हो रहा है। तो आपने कुछ आवाज सुनी होगी,
कुछ नॉइज सुना होगा, फिर से सुनिए। तो ये क्यों हो रहा है? तो आपको लगेगा ये बहुत ही आसान चीज है, आसान आंसर है कि जब वो दिया सलाई घूमती है तो रबर जो हमने मोड़ा है वो खुल रहा है और वो उस इन्वेलप से टकरा रहा है, इसलिए हमें आवाज आ रही है। तो आप बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे क्या विज्ञान है कि क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऊर्जाओं की, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कारण है वो ऊर्जा का रूपांतरण है। इस आवाज का जो कारण है कि जब आपने दिया सलाई को अंदर रख के जब उस इन्वेलप में रखते हैं तो वो दिया सलाई जो है वो उस इन्वेलप के कागज से टकराती है, जिससे आवाज आता है। अभी तो ये क्या हुआ कि स्थिति ऊर्जा की, जब आपने उस रबर को घुमाया दिया सलाई की मदद से तो वो स्थितिज ऊर्जा उसमें संग्रहित हुई, और जब आप उसे छोड़ते हैं तो वो घूमता है, यानी गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। और जब आप इसी चीज को इन्वेलप में रखते हैं तो ये इन्वेलप से टकराता है, जिसकी वजह से आवाज आती है। अब जो रबर है हमने क्यों वही यूज किया? तो क्योंकि रबर जो है उसमें स्थिति स्थापकता का गुणधर्म होता है, जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, हमें पता है कि हम रबर को, आप देख सकते हैं हम खींच रहे हैं, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो वापस उसकी मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो ये तीन अलग अलग वैज्ञानिक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिस पर ये हमारा नॉइज मेकर काम करता है। मैं आशा रख रही हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी, और अगर नहीं भी आ रही है या आपको कुछ भी डाउट है तो विल हैव एंड एट दिस सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट खिलौना है वो है लड़ते हुए पक्षी या झगड़ते हुए पक्षी। तो उसके लिए भी आपको किट में इस तरह का एक ड्राइंग दिया हुआ है जिस पर मुर्गे बने हुए हैं। तो आपको ये पक्षी जो है वो काट लेने हैं, ये पीली पट्टी और इस तरह से ये पक्षी काट लेने हैं कैंची की मदद से, जो आपको कटने के बाद कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे। अब आपको लेनी है उस किट में से 2 आइसक्रीम स्टिक, और आपको आगे पीछे रखनी है, उसको सीधी लाइन में आगे पीछे रखनी है इस तरह से, और आपको डॉट्स बनाने हैं जो आपको दिख रहे होंगे। अगर आपको जरूरत है तो कैमरे के थोड़ा पास से दिखा सकते हैं। इन डॉट्स को आपको मिलाना है आगे पीछे रख के, और अब उसके ऊपर हम ये पक्षी पुश पिन की मदद से लगाएंगे। तो आपको ये 2 डॉट दिख रहे होंगे पक्षी के पैर में, उसमें आपको पुश पिन डालनी है और आपको ये आइसक्रीम स्टिक के ऊपर लगा देना है। ये पुष्पिन 4 पुष्पिन वो पक्षी के 4 पैरों में लगाकर रखनी है। अभी आपको क्या करना है, आपको ये जो स्टिक है उसे ऐसे मूव करना है, उसे ऐसे हिलाना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये पक्षी जो है वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे जो सिद्धांत है वो है उच्चालन का आधार बिंदु का सिद्धांत, यानी कि जब आप इसको सुरेख गति में एक दिशा में उन दोनों लकड़ी को चलाते हैं, लेकिन आपने उसको इस तरह से एडजस्ट किया है कि वो दोनों पक्षी एक दूसरे के पास आते हैं उस लकड़ी को, स्टिक आइसक्रीम स्टिक को हिलाने पर, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो 2 पक्षी है वो लड़ रहे हैं। ऐसा शायद आपने कभी मेले में गए हो तो इस तरह के खेल देखे होंगे। तो ये हमारा खिलौना बनकर तैयार है और हमने इसके बारे में समझ भी लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे जो कि है पिन व्हील, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। उसके लिए भी आपको किट में एक कलरफुल, अगर आप उसको ओपन करते हैं
आपको एक्टिविटी किट में हम सभी डिटेल्स बहुत अच्छे से मिलेगी। तो आप जब इस किट को ओपन करेंगे तो आपको इसमें कलरफुल पेपर दिखाई देगा जो आपको काट लेना है कैंची की मदद से। ये पूरा स्क्वायर काटना है, पूरा ये पूरा पेज यहाँ से काट लेना है। जो काटने के बाद आपको, और फिर इसके बाद ये जो किनारी आपको दिख रही है, आपको इसको आधा आधा काट लेना है यहाँ तक। ये आधा आधा आपको काट लेना है, जो काटने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इतना देखिए, इतना। और फिर आपको चारों कोने एक के बाद एक छोड़कर एक कोना मिलाकर सेंटर में लाना है, केंद्र में लाना है। और फिर आपको उसको एलिफेंट पिन यानी टाकनी की मदद से फिक्स करना है चारों कोनों को। चारों कोनों के एंड में लगाना है अंत में, और उसे सेंटर में फिक्स करना है। और उसके बाद हम इसको फिक्स कर देंगे। ये जो टाकनी है पीछे, उसके अंदर हम स्ट्रॉ डाल देंगे जिससे हमारा ये चीज निकले नहीं और एक फिक्स हो जाए, उसको एक सपोर्ट मिले। तो इसे बनाते वक्त आपको काफी ध्यान रखना है कि आपको इस निडल से लगे ना। और ये हमारा पिन व्हील बनकर तैयार है, जो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जब आप इस पे फूंक मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो घूम रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपने देखा कि इसको जब हमने मोड़ा तो इसके अंदर 4 गैप बने। ये ब्लेड जब मोड़ी तो गैप बने। तो जब हम फूंक मारते हैं तो हवा इसके अंदर से पास होती है, इसके अंदर भरती है और इसको एक दिशा में धक्का मारती है, जिसकी वजह से वो पूरा गोल घूमता है। तो ये है पिन व्हील। आपने शायद विंड मिल देखे होंगे, जिसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं, वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो ये बहुत ही आसान था। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट खिलौने की तरफ, जो है कागज की नाव। सो इसमें भी किट के अंदर आपको ये कार्ड दिया हुआ है, आपको ये काट लेना है और इससे आप नाव बना सकते हैं। लेकिन हम अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो वो स्टेप्स काफी छोटे हो जाएंगे क्योंकि कागज छोटा है, तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर A4 साइज का पेपर ले रहे हैं। आपको ये किट में से ही यूज करना रहेगा। और आपको उस किट के अंदर स्टेप बाय स्टेप फोटोज दिए गए हैं, पिक्चर्स दिए कि आपको कैसे फोल्ड करना है और कैसे बनाना है। लेकिन अभी कुछ विद्यार्थी या शिक्षक जो हमारे साथ बना रहे हो, वो यहाँ पर स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं कि पहले आपको कागज जो है वो हाफ फोल्ड करना है। आप यहाँ पर स्टेप्स देख सकते हैं और आपको उसी तरह से उसे फॉलो करना है। तो ये इसके बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, इतने स्टेप्स के बाद। तो यहाँ तक हमारा स्टेप हो गया है
और ये लास्ट स्टेप है। और ये हमारी जो कागज की नाव है वो बनकर तैयार है। ये नाव बनकर तैयार है। बहुत सारे लोगों को वापस पुरानी यादें ताजा हो गई होगी कि बारिश के सीजन में हम नाव बनाकर चलाया करते थे। तो ये नाव हमारी तैयार है और आप इसको अभी पानी में छोड़ सकते हैं, जिससे वो आपको तैरती हुई देखने को मिलेगी। अब हम इसके पीछे का जो है विज्ञान जानते हैं कि नाव तैरती कैसे। हमने ये बना तो लिया, लेकिन ये तैरती कैसे है वो हम देखते हैं। तो हमने अभी वो जादुई कछुए वाली जो हमारी एक्टिविटी थी उसमें देखा था कि जो कछुआ है वो तैर रहा था, लेकिन एक छोटा सा पत्थर भी डूब गया था। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर आती है हमारी डेंसिटी की बात आती है जो हमने वहां कर ली, और फिर आती है पानी के विस्थापन की बात। यानी कोई भी चीज कितना पानी हटाती है। तो किसी भी चीज को तैरने के लिए, देखिए ये हमारी नाव तैर रही है, तो किसी भी चीज को तैरने के लिए जो जरूरी चीज है कि वो अपने वजन के कंपैरिजन में, अपने वजन की तुलना में कितना पानी हटा सकती है। तो हमारे बड़े बड़े जहाज भी तैरते हैं, लेकिन एक छोटा सा पत्थर डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे जहाज है वो इस तरह से बनाए गए होते हैं, इस तरह से डिजाइन किए होते हैं कि वो उसके अपने भार से ज्यादा पानी को विस्थापित करते हैं, अपने वजन से ज्यादा पानी को हटाते हैं। इसलिए वो जहाज जो है बड़े, वो तैरते हैं। जबकि एक छोटा सा पत्थर भी उसके वजन से ज्यादा पानी नहीं हटा पाता, इसलिए वो डूब जाता है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों एक छोटा सा पत्थर डूब जाता है और बड़े पत्थर तैरते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि अपने वजन से कितना ज्यादा वो पानी हटा सकता है, कितना पानी विस्थापित कर सकता है। अभी तो ये हमारी कागज की नाव वाली जो एक्टिविटी है, यहाँ तक हमारी एक्टिविटीज पूरी हो गई है। हमने 11 एक्टिविटीज देख ली है। अभी जो नेक्स्ट है वो है जादुई कार्ड। तो उसके लिए भी आपको किट में रेडीमेड कार्ड दिया गया है। इस तरह से ये किट है हमारी। ये चमत्कारी बाबा है, तो यहाँ पर हम जादू करने वाले हैं, जैसा कि इसका नाम है जादुई कार्ड। तो ये बाबा जी के हाथ में एक सर्कल है पीले कलर का, ठीक है। अभी ये जो पीला कलर है ये हल्दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो बाउल में आपको दिख रहा है वो है सोप लिक्विड, यानी साबुन का पानी है। अब इस साबुन के पानी को हम इस ब्रश की मदद से ये बाबा जी के हाथ पर लगाएंगे, जिस पर हमें पता है हल्दी लगी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हाथ में जो है वो लाल रंग हो गया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में बहुत सारे कभी बाबा आते हैं और चमत्कार दिखाते हैं। तो वो एक चमत्कार नहीं, बल्कि ये भी एक वैज्ञानिक तरकीब है। तो आप देख सकते हैं कि हाथ में जो है वो लाल कलर दिख रहा है। तो ये चमत्कार नहीं है, इसके पीछे भी एक साइंस है। तो वो साइंस क्या है कि ये जो हल्दी होती है हमारी, वो उसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है, और जो हमारा ये साबुन वाला पानी है वो बेस होता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, हल्दी और साबुन वाला पानी, आपने कई बार देखा होगा कि कपड़ों पे अगर हल्दी का रंग लगा हो और आप उसको धोते हैं तो वो लाल हो जाता है। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है कि जब हल्दी और साबुन वाला पानी मिलते हैं तो उसमें एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो हल्दी के कलर को, जो टार्टरिक एसिड होता है, और साबुन जिसमें बेस होता है, तो वो उस कलर को लाल कर देती है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन एक वैज्ञानिक कारण ही है, जिसे आपने अभी यहाँ पर देखा। अब हम देखेंगे हमारी लास्ट एक्टिविटी आज के लिए, बट नॉट द लीस्ट। आपके पास एक्टिविटी किट है जिसमें और भी ढेर सारी एक्टिविटीज है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो आपको किट के अंदर एक माप दिया है, उस माप के हिसाब से आपको एक ऐसी पट्टी काट लेनी है, और आपको चाहिएगा एक मार्बल, एक स्टोन चाहिएगा जिसे हिंदी में कंचा कहते हैं, और आपको इसे
रिंग को मोड़कर इस तरह से चिपका देना है और फिर हम इसे घुमा के देखेंगे इस रिंग को। आप देख सकते हैं ये घूम रही है, आगे पीछे जा रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम क्या करेंगे, हम ये जो कंचा है इसको यहाँ पर एक जगह फिक्स कर देंगे सेलो टेप की मदद से। ये हमारा कंचा फिक्स हो गया और हम फिर से इसको अभी घुमाएंगे और ये जो कंचा है इसको हम छुपा देंगे ऐसे ही दूसरे कागज की तरफ से। तो आप ऐसा कोशिश कर सकते हैं जिससे आपका कंचा छुप जाए। और अब हम इस रिंग को फिर से धक्का मारते हैं। देखिए अब ये नहीं घूम रही है, ये सिर्फ डोल रही है, ये सिर्फ दोलन कर रही है, वापिस उसी जगह पे आ जा रही है। तो यहाँ पर बात आती है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये इसका जो कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान का केंद्र, कि ये एक ही केंद्र पर इसका जो द्रव्यमान है वो केंद्रित हो चुका है, क्योंकि हमने ये कंचा लगाया है उसकी वजह से। अब देखिए अगर इस पर वो कंचा नहीं है तो एक जैसा उसका द्रव्यमान है, एक जैसा उसका मास है, तो उसकी वजह से वो घूम रही है। लेकिन जब हमने उस पर एक मार्बल, एक कंचा फिक्स कर दिया तो उसका द्रव्यमान वहां केंद्रित हो गया, जिसकी वजह से हम उसको धक्का भी मार रहे हैं थोड़ा सा तो वो घूम के फिर से उसी जगह वापस आ जा रही है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर हमारा जो ये खिलौनों का सेशन है उसको कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पर ये हमारे जितने खिलौने हमने आपके साथ शेयर किए, तो आप इसमें से भी कई और बहुत सारे खिलौने बना सकते हैं। और इन जैसा कि मैंने कहा इन एक्टिविटी शीट में आपको सबके पीछे का साइंस बताया गया है, तो आप वो सारी जो एक्टिविटी है, वो खिलौने हैं, वो बनाकर तैयार कर सकते हैं और उनके पीछे का जो साइंस है वो सीख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर हमारे एक्टिविटी टेबल में बहुत सारे खिलौने देख सकते हैं जो हमारी किट के अंदर दिए हुए हैं। और जो हमारी किट है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसके अंदर आपको सारे खिलौनों के सामान दिए गए हैं। तो आज हमने यहाँ पर काफी सारे लगभग 13 खिलौने बनाए, जिसमें से हमने कुछ खिलौने बनाए हैं, कुछ खिलौने हमने रेडीमेड देखे हैं और उनके पीछे का साइंस सीखा है। तो यहाँ पर ये हमारा आज का जो सेशन है वो खत्म होता है। नमस्ते शिक्षक मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने, निधि बहन और किंजल बहन ने जो खिलौने दिखाए वो आपको पसंद आए होंगे और वो आप एक्टिविटी समझे होंगे। आप इसी तरीके से आपके स्कूल के बच्चों के साथ या फिर संस्था से जुड़े बच्चों के साथ खिलौने बना सकते हो और उनके साथ खेलते खेलते विज्ञान समझा सकते हो। ये प्रोजेक्ट एक शुरुआत है, यह प्रोजेक्ट एक शुरुआत है जिसके माध्यम से हम वह सोच सभी शिक्षकों और सभी संस्थाओं में डालना चाहते हैं कि खेलते खेलते विज्ञान समझाया जा सकता है। आप सभी के विस्तार में या फिर स्टेट में अलग अलग खिलौने मिलते हैं, जैसे कि यह किट्स जो आपको दी गई है उसमें से कई खिलौने चेन्नापटना से हैं, कई खिलौने राजस्थान से, कई खिलौने गुजरात से हैं, कई खिलौने मेलों में मिलते हैं, कई खिलौने पॉटर्स बनाते हैं, कई खिलौने कागज के खिलौने बनाने वाले लोग बनाते हैं। तो ऐसे कई सारे खिलौने आपके गांव में भी मिलते होंगे या फिर आपकी शाला के पास मिलते होंगे। तो मेरा एक सभी शिक्षक मित्रों या फिर संस्थाओं से विनती है कि आप सब लोग हमारे साथ यह प्रोजेक्ट में जुड़े या फिर यह मूवमेंट में जुड़े, जिसमें आप आपके विस्तार के खिलौने हमको बता सकते हैं, उसके पीछे क्या विज्ञान है उसके बारे में थोड़ा ज्ञान दे सकते हैं और हम लोग एक छोटे से मैनुअल में यह खिलौने डालेंगे और उसको पब्लिश करेंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर शाला को क्रेडिट दी जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट दिस मूवमेंट, सब मिलके चलो खेलते खेलते विज्ञान सीखें। नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू। मैं यह प्रोजेक्ट में हर एक सपोर्टर्स
और मंथन एजुकेशनल प्रोग्राम सोसाइटी के हर एक मेंबर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं खास करके एनसीएसटीसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने यह सोच को आगे हमको सपोर्ट किया। और पूरी एडवाइजरी जो कमेटी थी, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आप जैसे हर एक शिक्षक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग यह सोच को आगे बढ़ाएंगे, आप लोग बच्चों तक यह सोच ले जाएंगे। मैं आशा रखता हूं कि यह प्रोजेक्ट आप सब लोग यूज करें और उसका हो सके उतना ज्यादा प्रसार करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।